सर बिफोर मेंटरशिप मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी इंटरव्यू के सामने। जब भी मैं कोई आंसर दे रही थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हिचक रही थी और ऐसा लग रहा था, मतलब मैं अपने व्यू पॉइंट से बोल रही थी। बट जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन करी तो मेरे को पता चला कि इंटरव्यू क्लियर करने का एक पैटर्न है। लाइक आपको अपने आंसर्स किस तरीके से देने हैं, कैसे बिहेवियर क्वेश्चन के जवाब देने हैं, वो सारी क्लैरिटी मुझे इससे मिली, आपके प्रोग्राम से। सर 3 या 4 दिन ही हुए आई थिंक आपसे कांटेक्ट में आए हुए। हाँ। बट ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत पहले से जानती हूँ, इतना आपने इतने टाइम में 4-5 दिन में इतना सपोर्ट मिला एंड बहुत इजीली इंटरव्यू क्लियर हो गया। ग्रेट ग्रेट। तो हमारा रात को 8:30 बजे स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। फर्स्ट डे वो 1-1.5 घंटा चला। नेक्स्ट डे सर बिल्कुल हालत ख़राब हो गई पूरे। 4 हमने जूम मीटिंग्स करी थी नेक्स्ट डे। 11:30 बज गए हमारी प्रिपरेशन होते होते। तो सर पूरे अपने एफर्ट्स हमारे को दिए जितने रिक्वायर्ड थे। इसीलिए सर इतने कम टाइम में और इतनी क्लैरिटी के साथ समझ में आया कि इंटरव्यू में एक्चुअल में कैसे प्रिपरेशन की जाती है। और सर उसके अलावा इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने बिहेवियर क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, टेक्निकल में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी अपनी प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करी, लाइक ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर कर लो। एंड उससे बहुत सपोर्ट मिला सर। एक तो और चीज बहुत अच्छा बताइए, वो एक्सपीरियंस है जन सर। को जैसे ये फीलिंग आता है कि हम लोग खाली इंटरव्यू में ही हेल्प करते हैं, बट अदर देन इंटरव्यू हम लोग कैसे हेल्प करते हैं वो भी बताइएगा। कुछ डाउट्स रहते हैं हमारे कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या बेटर रहेगा, या हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम, कौन सी कंपनी बेटर है। तो वो पर्सनल गाइडेंस भी सर आपने प्रोवाइड करी कि हम हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टाइम पे क्या ज्वाइनिंग बेटर रहेगी। उसके अलावा कोई भी डाउट हो हम आपको कॉल कर लेते थे एंड उसका पर्टिकुलरली आंसर मिल जाता है। वो आइडिया नहीं था रेज्यूमे में कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ठीक ठाक रेज्यूमे बन गया था, बट उसमें जो मैंने अब इंटरव्यूज दिए जिसमें मेरा क्लियर हुआ उसमें मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। तो उससे बहुत हेल्प मिली सर। उसके अलावा प्रोफाइल में हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने, जिसमें जो कि एक जो एचआर होता है वो फाइंड आउट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो अगर हम चेंजेस कर दें तो हमारे को हम इजीली सर्च में आ जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट मेरे को मिला और पता चला। सर जब भी हम सीए से निकलते हैं उससे पहले तो हम इतना नहीं डिसाइड करके रखते कि हमको इन फ्यूचर कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है या फिर कोई कौन सी फर्म ज्वाइन करनी है। बट जब हम सीए के बाद निकलते हैं तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें डिसाइड कर पाना कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो पर्टिकुलरली कोई ना कोई मेंटोर की हमारी ज़रूरत पड़ती है। इसमें सर मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली जिसमें आपने पूरा एक एक चीज़ समझाई कि अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो उससे काफ़ी क्लैरिटी मिली, क्योंकि हम आसपास भी हमारे इतने लोग नहीं होते इन द बिगनिंग ऑफ, जब हम सीए क्लियर करके निकलते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उस टाइम पे कि अभी हमने जो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि क्या होता है हम कोई कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर पीरियड हमें वहाँ पे स्पेंड करना रिक्वायर्ड ही होता है। एंड वो एथिकल भी लगता है कि हम इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। बस ये करियर का डिसीजन है, हमारे को अपनी फाउंडेशन क्या करनी है कोर्स के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर वाइज। तो उसमें मेरे को सर काफ़ी हेल्प मिली।